उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं से हड़कंप और भय का माहौल है। जमीन फट रही है। करीब 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं और जोशीमठ के लोग डरे सहमे हैं। इस मामले को लेकर हिमालयन भूविज्ञान पर 35 साल से ज्यादा समय से शोध कर रहे HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यशपाल सुदरियाल ने कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो काफी गंभीर हैं। दरअसल प्रोफेसर यशपाल ने कहा कि पहाड़ के ज्यादातर गांव और शहर भूस्खलन के मलबे या स्लोप पर बने हैं। जिस तेजी से जोशीमठ में विकास कार्य हो रहे हैं वो कई सालों से समस्या का कारण बने। हालिया घटनाओं को देखते हुए सरकार को जागना होगा और एक्शन मोड में आना होगा। जोशीमठ की सतह में चट्टान कम और मिट्टी ज्यादा है। इसके साथ ही खराब पानी प्रबंधन और सीवर प्रबंधन की वजह होने वाले पानी के रिसाव के कारण भी जोशीमठ की नींव कमजोर पड़ गई। प्रोफेसर यशपाल का कहना है कि NTPC के विष्णु गरुड़ प्रोजेक्ट में टनल में विस्फोट किए जा रहे थे। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली हैं कि आर्टिफिशियल भूकंप पैदा कर रहे हैं। लिहाजा एक स्लोप पर बसे शहर की नींव में दरार आएगी और स्वाभाविक है कि जमीन धंसेगी। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्र स्लोप या भूस्खलन के मलबे पर बसे हुए हैं। कारण बताने के साथ ही प्रोफेसर ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि जोशीमठ में इतनी ऊंचाई पर इमारतों को बनाने की स्वीकृति किसने दी? सरकारें मुआवजा देकर और विस्थापन कराकर इस समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करती हैं। मिश्र कमेटी की रिपोर्ट 1976 को अमल में क्यों नहीं लाया गया? उन्होंने कहा कि तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर GC मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जोशीमठ में बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। इसके बावजूद यहाँ NTPC और हेलंग मालवाड़ी बाईपास बन रहे हैं। उत्तराखंड सरकार को नियमित तरीके से काम करना होगा। स्थिति खराब होने के बाद एक्शन में आने की आदत बदलनी पड़ेगी। प्रोफेसर यशपाल ने भी कहा कि यहाँ टाउन प्लानिंग नहीं हुई है। हम बहुत नाजुक दौर में हैं। जोशीमठ को अभी भी बचाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में फैब्रिकेटेड मकान नहीं बनने चाहिए। उन्होंने बताया कि 1946 में जाने माने भूवैज्ञानिक ऑगुस्तो गैंसर ने अपने शोध में कहा था कि जोशीमठ भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ एक शहर है। उधर आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने इस बात को नकारा है कि विकास कार्य जोशीमठ में आपदा की वजह है। अभी तक NTPC टनल निर्माण और हिलांग मारवाड़ी बाईपास निर्माण की वजह से जोशीमठ में जमीन और घरों में दरारें आ रही है। इस बात को लेकर अभी तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग लगातार इसे लेकर जांच कर रहा है। डॉक्टर सिन्हा ने इस बात को माना है कि जोशीमठ एक नाजुक सतह पर बसा हुआ शहर है जहां ड्रेनेज की समस्या को सुलझाना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके साथ ही सबसे बड़ा टास्क और मिशन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का है। डॉक्टर सिन्हा ने इस बात को भी माना कि जोशीमठ में 12 मीटर से ऊपर की इमारतें नहीं बननी चाहिए। इसको लेकर CBRI रुड़की के पास आपदा प्रबंधन विभाग गहन जांच करेगा और कार्रवाई भी करेगा। वहीं उत्तरकाशी में एक सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखंड में बड़ी परियोजनाओं की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तराखंड एक संवेदनशील प्रदेश है। यहाँ के पहाड़ बहुत संवेदनशील हैं और बड़ी परियोजनाओं से पहाड़ों में तबाही आ जाती है। बहरहाल कई लोगों का यह भी कहना है कि उत्तराखंड में जोशीमठ में भगवान के प्रकोप का भी एक तांडव रूप देखने को मिलेगा। जल्द से जल्द अगर समस्या को नहीं सुलझाया गया तो जोशीमठ जल्द से जल्द निस्तनाबूद भी हो सकता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।